हेलो बच्चों, let's see the question. Which one of the following conditions will favor maximum formation of the product in the reaction A2 plus B2 gives X2? और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स. सर यहाँ पे मेरे दो फैक्टर्स हैं. अगर हम बात करें, सबसे पहला फैक्टर है मेरा टेम्परेचर. तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या था कि सर अगर कोई रिएक्शन है जिसका चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है, तो सबसे पहली बात वो रिएक्शन है आपका एक्सोथर्मिक. वो रिएक्शन क्या है आपका? एक्सोथर्मिक. और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि सर वहां पर हीट इवॉल्व हुई है, हीट वहां पर निकली है, हीट रिलीज हुई है. तो सर अगर कोई भी आपका रिएक्शन है जिसको फॉरवर्ड जाना है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है कि आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए भाई? वो कम होना चाहिए. तभी मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ जा पाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. मतलब आपका जो एंथैल्पी चेंज होती है अगर वो नेगेटिव है, मतलब वो रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक. और अगर वो रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक है तो वहाँ पे हीट इवॉल्व होती है. और हीट इवॉल्व होती है तो हीट इवॉल्व कब होगी? जब आपके आसपास का टेम्परेचर कम होगा. क्योंकि सर अगर मेरे आसपास का टेम्परेचर पहले ही ज़्यादा हुआ तो मैं हीट इतने अच्छे से इवॉल्व नहीं कर पाऊंगा. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या थर्मोडायनेमिक्स बैलेंस बिगड़ जाता है. तो हीट के इवॉल्व होने के लिए सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होना चाहिए, और सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना लो होगा उतनी ही बेहतरीन मेरी हीट इवॉल्व होगी, और उतना ही ज़्यादा मेरा रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो सर एक बात तो फिक्स हो गई कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम होना चाहिए, और ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक. तो मेरा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तो एलिमिनेट हो गए. क्यों? क्योंकि ये दोनों कह रहे हैं कि हाई प्रेशर. अगर हम बात करें सेकेंड फैक्टर किसकी? आपके प्रेशर की. तो सर प्रेशर का भी जो आपका लॉजिक था, ये किसने दिया था? ली चैटले प्रिंसिपल ने दिया था. और वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर आप अपना प्रेशर इंक्रीज करते हो, तो मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और वो अपने आप को वापस से इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करेगा? शिफ्ट करेगा. और इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है सर? जहाँ पर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे. ठीक है ना सर? तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका इक्विलिब्रियम अपने आप को वापस से रीस्टैब्लिश करने के लिए कहाँ शिफ्ट होगा? जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होंगे. सर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम कहाँ पर है देखते हैं. प्रोडक्ट में अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, तो सर प्रोडक्ट में है मेरे पास सिर्फ एक ही गैसियस मोल्स. तो यहाँ पर है एक. अगर आप रिएक्टेंट में देखोगे तो रिएक्टेंट में कितने मोल्स है मेरे पास? एक है A2 और एक है B2. तो एक और एक दो. तो सर प्रोडक्ट में है मेरे पास एक मोल, रिएक्टेंट में है मेरे पास 2 मोल. तो कहाँ पे मेरे नंबर ऑफ मोल्स कम है? सर प्रोडक्ट में. तो मेरा जो रिएक्शन है वो किसको फेवर करेगा? वो फेवर करेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन को. प्रोडक्ट फॉर्मेशन मतलब आपकी रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है ना सर? तो प्रेशर बढ़ाने पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मेरी रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स कम है. तो सर मेरे जो दो केस हो गए वो कौन कौन से हो गए? टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए आपके प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को मैक्सिमम करने के लिए. तो ऑप्शन ए. सर ऑप्शन ए शुड बी द राइट चॉइस. लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ठीक है? तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.